खिलाफ मोहल्ले वालों का स्टेटमेंट छाप दिया। हमारा राशन वाला भी चोर नहीं महाचोर है। मैं भी उसके खिलाफ चिट्ठी लिख देता हूँ, छपेगी तो बच्चों को आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। लेकिन एड्रेस क्या है? एड्रेस पेपर का कहाँ लिखें? पेपर होता है ना, हाँ इसको नोट करके रख देते हैं। पेन ये गुड्डी पेन कहाँ रख देती है? अपनी अपनी जगह पे चीजें नहीं रखती। पेन की जगह पे ये रखती है कैंची। मैं तो कैंची से काट लो। मामा जी, ज्यादा देर तक जगने से शरीर में शक्कर कम हो जाती है, इसलिए सवेरे उठने पर भी नींद आती है। अरे बाबा, जाता हूँ मैं सोने को, दादी माँ जा रहा हूँ। और तू क्या कर रही है जाके? हाँ, देखने आई थी मैं सोया के। चल सो जा, चलो दरवाजा बंद कर लो। हाँ, जल्दी उठने का समय। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। पास किए हुए कन्या के लिए एक ऐसी घर की जरूरत है जो ज्यादा जवान न हो मगर अपना घर रखता हो और दहेज न मांगे। पता है बॉक्स नंबर 305। मुझे भी तो समझाओ ये सब क्या है? ये शादी का कॉलम है। वो क्या होता है? तू नहीं समझेगा कुको। सारी समझदारी तुम्हारी और गुड्डी के हिस्से आ गई है क्या? मामा जी की किताब में से कटिंग क्या निकली? तुम दोनों सवेरे से सर पकड़ कर बैठी हो सकता है मामा जी नेहा दीदी के लिए दुल्हा ढूंढ रहे हैं। ये लड़की का पता है। तो फिर मेरे लिए दुल्हन ढूंढ रहे होंगे। Shut up. परेशान क्यों होती हो? मैं जाकर मामा जी से पूछ लेता हूँ कि चक्कर क्या है। खबरदार जो मामा जी से कुछ भी कहा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। 3 मिनट का वक्त दे सकता हूँ। बताती हो तो बताओ, वरना मैं चला मामा जी के पास। बता दे। बता दो। मामा जी शादी कर रहे हैं। सच? अब आएगा मजा। मिठाई, पकवान, गाना बजाना, वाह वाह। तुम दोनों तो पागल हो गई हो। इतनी अच्छी खबर पे मुंह लटका के बैठी हो। ये अच्छी खबर है। फिर क्या बुरी खबर है? तुम्हें क्या मालूम मामी कैसी होगी? बुरी हुई तो? बुरी हुई तो तब तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ शादी देखभाल क्या करनी चाहिए, इसे पेपर में देख के नहीं। मैं तो कहती हूँ शादी करनी ही नहीं चाहिए। हाँ? अरे कौन कर रहा है शादी? मामा जी। कुकू। हे भगवान, हे भगवान, तेरी लीला परंपार है भगवान, अपरंपार है। अरे तू ये पत्थर में फूल खिला सकता है भगवान। अरे बचुआ, हम तो कहते कहते थक गए थे, पर हमारा सुनता ही ना था। चलो अब अक्ल ठिकाने आ गए। अरे देर सही सही पर अपना घर तो बसावे। काका वो पेपर में इश्तेहार देकर कर रहे हैं। इस तरह एक ऐसी लड़की ढूंढना जो मामा जी के लिए सुटेबल हो, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो तो है। हमें मामा जी की शादी पर कोई आपत्ति नहीं। शादी करना, अपना परिवार बनाना, ये तो हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। मार्क ट्वेन ने कहा है, आप किस घर से आई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस घर में जा रही है ये इम्पोर्टेंट है। वाह वाह वाह, आज पहली मर्तबा तुम्हारी बात हमको अच्छी लगी गुड्डी बेटिया। हम अपने मामा के लिए खुद अच्छी सी मामी ढूंढ लेंगे। हम कहाँ से ढूंढेंगे? कहीं से भी ढूंढे, मगर मामी तो हमें ही ढूंढनी चाहिए। मामा जी ने हमारी वजह से शादी नहीं की, अब हमें ही उनकी शादी करानी चाहिए। राइट राइट राइट। अरे हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग मुन्ना से ये बात छुपा क्यों रहे हो? अरे भाई हम तो वही करने जा रहे हैं जो मुन्ना करना चाहता है। काका वो माने नहीं तो? इसलिए हमने सोचा है पहले हम लड़की पसंद करेंगे, फिर इस तरह उनके सामने लाएंगे कि मामा जी इनकार ही न कर सके। वाह वाह, क्या उम्दा बात सोची है। इस तरह वो भी खुश कि उससे अपनी मनपसंद पत्नी मिली है, और इधर तुम भी खुश कि तुम्हें अपनी मनपसंद की मामी मिली। काका अब तुम भी समझदार होते जा रहे हो।
अरे तुम्हारे साथ रहते हैं ना। दीदी दीदी मामी मिल गई। रोड पे पड़ी थी क्या? नहीं, मेजर टाइगर के घर में आई है। अरे बड़ी सुंदर है, तुम चलकर देखो तो सही। इतनी सुंदर मामी किसी मामा को नहीं मिल सकती। अरे चलो चलो। वाह, हे भगवान, ये सब तुम्हारा ही लीला है। दादा जी, ये ब्रिजभूषण चतुर्वेदी की चिट्ठी है। वो अपने मोहल्ले के चोर दुकानदारों का भंडा फोड़ना चाहता है। आदमी इंटरेस्टिंग है, उसका इंटरव्यू ले लेना। ये तो मेरे घर के पास का ही पता है, किसी भी शाम चली जाऊंगी। कहाँ है मामी? पता नहीं, यही तो थी। अंदर गई होगी। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। गुड मॉर्निंग मेजर अंकल। गुड मॉर्निंग जवान्स, गुड मॉर्निंग। भाई आज बात क्या है? सवेरे सवेरे हाँ? अंकल, मुझे व्यायाम के फायदे क्या क्या होते हैं उन पर एक आर्टिकल लिखना है, मगर किसी को ये भी नहीं मालूम कि एक्सरसाइज कहते किसे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी को आर्मी में कम से कम 3 साल जरूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मगर एक्सरसाइज का क्या होगा? आप बताएंगे ना अंकल? जरूर बताएंगे। होल्ड इट। हाँ, यू सी, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट लाइक दिस। सीधा ऐसा खड़ा होने का है। पहले पैरों की एक्सरसाइज लाइक दिस। 1 2 3 राइट टुडे। नाउ फॉर टमी। हाँ, ऐसा लेटने का, टांगे ऊपर करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4। ये क्या हो रहा है भैया? बच्चों को एक्सरसाइज बता रहा था। मामा जी के भांजे भांजिया हैं, अपने ब्रजभूषण के एक्सरसाइज। नमस्ते। बड़े प्यारे बच्चे हैं। आप भी बहुत प्यारी है मामी। मामी? कुकू, मामी नहीं आंटी। कुकू रिश्ते बनाने में कमजोर है आंटी। मेजर अंकल, आपने कभी बताया नहीं आपकी बहन भी है? अरे बताया नहीं? How bad of me। भाई ये है मेरी कजिन आशा। आपकी शादी हो गई है आंटी? शादी? नहीं तो क्यों? सॉरी आंटी, ये कुकू बहुत बुद्धू है। अरे ये बच्चे बुद्धू नहीं है, बहुत शरीर है, इनसे होशियार रहना। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप कहाँ रहती हैं आंटी? दिल्ली में। क्या करती है? स्कूल में पढ़ाती हूँ। अरे पढ़ाने से याद आया, गुड्डी वो तुम सारी एक्सरसाइजेस समझ गई ना? जी अंकल। तो फिर जाओ। ओफो, तुम फौजी लोग तो बस ऑर्डर देना जानते हो। तुम ठहरो, दिल्ली की मिठाई खा के जाना। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। मामा जी, बोलो भांजी। ये मिठाई लीजिए मामा जी। अरे मिठाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से आई? आशा आंटी दिल्ली से खास आप ही के लिए लाई है। आशा आंटी? आशा आंटी कौन? बहुत सुंदर है। बहुत पढ़ी लिखी है। बहुत सुशील है। हमसे बहुत प्यार करती है। ये मिठाई भी उन्होंने ही बनाई है। कपड़े सीना भी जानती है। चुप! से कबूतरों की तरह घुटर घूं किए जा रहे हो। मुझे तो काले में कुछ दाल नजर आती है। मेरा मतलब है दाल में कुछ काला नजर आता है। तुम सब मिलके एक साथ किसी की जब इतनी तारीफ करने लगते हो तो मेरे दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगता है। अलार्म खराब हो गया होगा। सच सच बताओ, क्या चक्कर है? पता नहीं मामा जी, मगर जब से आई है आप ही की बातें करती है। कहाँ आई है? मेजर टाइगर के घर में उनकी बहन है। शादी नहीं हुई अब तक। काका, आपकी कुछ समझ में आ रहा है कि इनकी खोपड़ी में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी का जमाना अब गया मुन्ना, अब तो बिरयानी पुलाव का जमाना ही गया। बिरयानी पुलाव?
क्या मतलब? मतलब अभी नहीं, कुछ दिन बाद ही समझ में आवेगा। हाँ। कुछ दिन बाद समझ में आवेगा। बिरयानी पुलाव, खिचड़ी। आंटी कल आपने पीली साड़ी पहनी थी क्या? हाँ, तुमने कहाँ देख ली? मैंने नहीं देखी, मामा जी ने देखी थी। वो कह रहे थे अब बहुत सुंदर लग रही थी उस साड़ी में। तुम्हारे मामा जी कह रहे थे? जी आपकी बहुत बातें करते हैं। आशा जी कैसे बोलती है, आशा जी क्या करती है, आशा जी कैसे हंसती है, आशा जी कैसे मुस्कुराती है। अच्छा, जी आज भी उन्होंने ही भेजा है कि देख के आओ आशा आंटी क्या कर रही है। तुम्हारे मामा जी मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मामा जी, अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी में बिना वजह इंटरेस्ट दिखाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स ही और आदमी में बिना वजह इंटरेस्ट दिखाता है। दीदी इनकम टैक्स की नहीं, एक लड़की की बात कर रही है। तो क्या इनकम टैक्स में लड़कियां नहीं होती? फिर वही इनकम टैक्स। अरे वो लड़की आप में इंटरेस्ट दिखाती है, आप में। हर वक्त पूछती रहती है तुम्हारे मामा जी क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, समझे? अरे उसमें समझने का क्या है? अगर कोई लड़की जानना चाहती है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? ऐसे हमारे देश में लोग अपनी चिंता छोड़ औरों की चिंता ज्यादा करते हैं, समझे ना? मुझे तो ये चिंता दूसरी किस्म की लगती है। तो क्या चिंता की भी अलग अलग किस्में होती है? हाँ, वो लड़की आपको पसंद करती है। लड़की? कौन सी लड़की? मेजर टाइगर की बहन आशा। आशा? फिर वही आशा? अब तो ये आशा की बदलनी पड़ेगी भाषा। ये मुन्ना, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अरे हम तो असल घी के लड्डू बांटेंगे बहू बिटिया घर पे आने से। हाँ, लेकिन काका असली घी तो बहुत महंगा होता है। परवाह नहीं, तुम बिहा तो कर लो। बिहा तो कर ले, लेकिन किससे करें? क्या आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो 3 बच्चों के बिन बिहाए बाप के साथ शादी करने को राजी हो जाए? है। हैं? कौन है? देखो मुन्ना, तो हम तुम्हें असली बात बता ही देते हैं। हाँ बताओ। हम तो पहले ही मालूम कर लिया था कि तुम अपने मन में शादी का विचार कर रहे हो। हम अपने मन में शादी का विचार कर रहे हैं, ये तुम्हें कैसे पता लगा? वो बात छोड़ा, जाने दो। जब हमें ये मालूम हुई गवा, तो हम और बच्चे मिलकर तुम्हारे शादी के वास्ते एक सुंदर सा झोपड़ी देखा, और वो है मेजर टाइगर की बहन आशा। आशा आशा देखा। बधाई हो काका, बधाई हो। अपने पजामे में छेद और अपने कोई पता नहीं। क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं बड़बड़ा नहीं रहे, हम तो ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहे थे कि आप जैसे शुभ चिंतक पैदा कर लिए मेरी जिंदगी में। मुन्ना, हाँ। बचवाई कैसी बात कर रहे हो? अरे हम तुम्हारा बुजुर्ग हो गए, अगर शुभ चिंता नहीं करे तो आप करेगा कौन? सो तो है। अच्छा ये बताइए कि आपने आशा को मेरे बारे में क्या कहा है? अरे सब कुछ। उसके बावजूद भी वो शादी करने को राजी हो गई? अरे हमने बतलाया कि हमारा मुन्ना बहुत मेडिन है। मेडिन? अरे हाँ, वही नए विचार वाले। मॉडर्न। हाँ, यही समझो। और कहा है कि हमारा मुन्ना तो बहुत अमीर है। अरे इतने अमीर कि नौकरी की जरूरत नहीं है, बस ऐश करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने बात पक्की कर ली? अरे पक्की ही समझो मुन्ना, तुम खाली हाँ कह दो, बस चट मंगनी पट बिहा हो जाए। तो मामला तो चट और पट हो जाएगा, लेकिन आप मुझे आशा देवी से मिला दे तो? ये कौन बड़ी बात है? आज ही शाम को बुला लेते हैं आशा बिटिया को, देखो फिर। आशा जी आराम है। भूषण जी, कम इन डार्लिंग। तुम्हारे इंतजार में तो मेरी आंखें थक गई, इसलिए मैंने काला चश्मा पहन लिया। तुम आने वाली थी इसलिए मैंने घर में से सभी लोगों को घर के बाहर भेज दिया। गुड्डी और कुकू पार्क में चले गए और बिरजू काका असली घी के लड्डू लेने चले गए। तुम्हें असली घी के लड्डू बहुत पसंद है ना डार्लिंग? ये आप डार्लिंग क्या कर रहे हैं? सॉरी डार्लिंग। ठीक से बात कीजिए। मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। पहली मुलाकात में डार्लिंग नहीं कहना चाहिए ना। याद है ये मोहब्बत के ढाबे का मेनू कुछ इस तरह चलता है। पहले अरमान, फिर पहचान, फिर प्यार का तूफान, उसके बाद मेरा दिल, मेरी जान
उसके बाद बलमा बेईमान, फिर आखिर में मौत का सामान। देखिए, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आपने जो लेटर लिखा था उसमें पूरी तफसील नहीं थी। मैं चाहती थी कि आपसे पर्सनली मिलकर सारी मालूमात ले लूँ तो अच्छा हो। कम वक्तों ने लेटर भी लिख डाला। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सारी मालूमात दे देता हूँ। बताइए कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से आपका जी चाहे। जहाँ से मेरा जी चाहे। जी ठीक है, तो मैं मेरे जन्म से शुरुआत करता हूँ। जब रात लंबी है तो बात भी लंबी होनी चाहिए। आप रात भर अपनी कहानी सुनाने वाले हैं? क्यों नहीं, जब दो दिल एक हो जाते हैं तो रात और दिन भी एक हो जाते हैं। फिर रात और दिन में फर्क ही क्या? जी मुझे फर्क पड़ता है। देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो कुछ कहना आप जरा शॉर्ट में कहेंगे। शॉर्ट में तो सुनाना मुश्किल है। मैं चश्मा निकालता हूँ, आप मेरी आंखों में देखिए। मेरे दिल की कहानी मेरे पलकों के कलम से मेरे आंखों के पर्दों में लिखी गई है। पढ़िए पढ़िए, उसे पढ़िए, उसे पढ़िए। पागल तो नहीं हो गए? हर आशिक पागल नहीं होता, उसको पागल बना दिया जाता है, जैसा तुमने मुझको बना दिया है। कम टू मी माय बेबी डॉल। शट अप। है ये क्या कह रही है तुम? पहले तो फूल थे, मिठाई थे, मोहब्बत के पैगाम थे, और आप शट अप। बेदर जमाना बदला था ये मालूम था, लेकिन इतना जल्दी बदलेगा ये मालूम नहीं। लगता मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? काका, नेहा, गुड्डी, कुकू, इनके दिलों का, इनके अरमानों का आप खून नहीं कर सकती। आप एक साथ आधे डजन दिलों को नहीं तोड़ सकती। नहीं जा सकती आप नहीं जा सकती। अगर आप जाएंगी तो मैं गाना गाऊंगा। ओह गॉड, लगता है ये आदमी तो बिल्कुल पागल है। क्यों आशा देवी करेगी मुझसे शादी? कौन है? वो जर्नलिस्ट आ गई होगी। नहीं, ऐसे तो नहीं जा सकता। आ रहा हूँ। अरे बाप रे। नमस्कार, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। आइए बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, पानी, शरबत? जी पानी। पानी चलो। जी मैं भूल ही गया। वो आज क्या है कि हमारा किचन में है, पेस्ट कंट्रोल कराया हुआ है, इसलिए पानी मिल नहीं सकता। मैंने भी सारा दिन पानी नहीं पिया, बिल्कुल। जी क्या है कि रामलाल ने सारे मोहल्ले को तंग करके रखा हुआ है। आप जानती हैं रामलाल को? नहीं, वो हमारी गली के मोड़ पे जो राशन की दुकान है ना, उसकी है। तो उसने क्या किया है कि लोगों को उल्लू बनाने का नया तरीका निकाल दिया है। उसने अपने लोहे के पाटे नीचे से घस दिए हैं, और जो वजन करने का मशीन का कांटा है उसको टेढ़ा कर दिया है। तो वो हर किलो 2 किलो के पीछे 100 ग्राम 200 ग्राम मार लेता है। और देखने में तो ऐसा सज्जन पुरुष लगता है, ऐसा देवभक्त लगता है कि उसकी आरती उतारने को दिल करता है। आप चलेंगे रामलाल के पाटे देखने? जी मैं क्या करूंगी? ये देखना तो पुलिस का काम है। पुलिस का काम? यही तो हम हिंदुस्तानी लोग मार खा जाते हैं। ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम हमारा है। हमारा काम है कि हम जनता को जागरूक करें, चोरों की चोरियों का भांडा फोड़ें, उनके खिलाफ अखबारों में आर्टिकल्स लिखें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उठिए, चलिए और चल के देखिए दुकानदार की बेईमानी, और जनता को होशियार कर दीजिए। देखिए अगर कल जाए तो ठीक होगा। कल? नहीं, कल नहीं। अभी शुभ काम में देर नहीं करनी। बचाइए, ये आदमी पागल है, बिल्कुल पागल। इन्हें गौर से देखिए। ये औरत दिल्ली से पागल बनाने की डिग्री लेके आई है। अरे ऐसी औरतें तो वो चोर दुकानदार से ज्यादा खतरनाक होती है। वो लोग तो डायरेक्ट धोखा देते हैं, ये इनडायरेक्ट धोखा देती है। कभी बच्चों के जरिए मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश करती है, कभी मिठाई भेज के, कभी फूल भेज के, कभी खुद आके। देखिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। जी नहीं आशा देवी,
मैं आपको आशा ही समझ रहा हूँ। अरे अरे आप क्यों रो रही हैं? आप एक निर्दोष को गाली दे और मैं रो नहीं। ये निर्दोष, इसने उड़ा दिए मेरे होश। अरे ये निर्दोष दिखती है लेकिन निर्दोष बिल्कुल नहीं है। इसने तो बहुत घटिया चाल चली। इसने मेरे नौकर और मेरे बच्चों को ये पट्टी पढ़ाई कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, इस उम्र में शादी, और वो भी इनसे। आप झूठ कहते हैं, मेरे दिमाग में कभी शादी की बात भी नहीं आई। आपके दिमाग में शादी की बात नहीं आई? प्लीज एक्सप्लेन। मैं आशा हूँ, मेजर साहब की बहन आशा। आशा, मेजर साहब की बहन? तो ये किसके मेजर है? मैं मतलब किसके बहन है? ये कौन है? मैं रिपोर्टर। रिपोर्टर आप? आशा, ये तो मैं कौन हूँ? मैं मामा जी हूँ। मामा जी। अरे काका, गुड्डी, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? कम वक्त तुम क्या कर दिया? मुझे कहाँ फंसा दिया? हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मेरे साथ ही क्यों होता है? माफ कीजिए माता जी, मुझे माफ कीजिए। माता जी, मुझे माफ कीजिए। प्लीज बाकी में मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती होगी, न जाने मुझे क्यों ये लोग ने बताया। ये भगवान माफ कर दो मुझे। मामा, क्या? हमसे भूल हो गई। हम चाहते थे आप पेपर में इश्तेहार देखकर शादी न करें। पेपर में इश्तेहार देकर मैं शादी करना चाहता हूँ? तुमको किसने बताया? आप ही ने तो कटिंग काट के रखी थी। मैंने कटिंग काट के रखी थी? कौन सी कटिंग? देखिए। कटिंग? ओहो, ये तो इनके पेपर की कटिंग है। इनके एड्रेस के लिए मैंने कटिंग काटी थी। देखिए। उसके पीछे देखिए। पीछे देखो। एक सुंदर सुशील बीए पास कन्या के लिए चाहिए एक ऐसा वर जो ज्यादा जवान भी ना हो लेकिन अपने रहने का घर रखता हो और डावरी ना मांगे। पोस्ट बॉक्स 305। बड़ी प्यारी कहानी मिली है, सच। आप इसे छापेंगी तो नहीं, वरना मेरी शादी कभी नहीं होगी। है?